नमस्कार। आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है। तो इससे ज्यादा काम की बात और हो ही क्या सकती है। अक्सर आप लोगों को लग जाता होगा कि क्या ये जो हम दिन भर में खा रहे हैं, क्या ये पर्याप्त है? पेट तो भर जाता है, लेकिन जो शरीर को एक्चुअल में चाहिए है, क्या वो शरीर में जा भी रहा है कि नहीं? क्योंकि अपने आप पता चल जाता होगा। हम उठ तो जाते हैं, अपना काम तो कर रहा होता है, लेकिन लगता है कि हाँ, हम तो उठ गए हैं, लेकिन दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि शरीर एक्टिव हो चुका है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, ये जो दिन के 24 घंटे होते हैं ना, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने इससे पहले क्या किया है। भाई, हमारी रात की नींद इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने शरीर को दिन भर में कितना थकाया है। सुबह का उठना, अच्छी तरीके से उठना, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने रात में किस तरह की नींद ली है। उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आ जाती है। 6 से 7 घंटे की नींद एक अच्छी नींद, इसमें चैन की नींद जिसे कहा जाए, वो जरूरी है। भाई देखिए, आप, ये कहा है कि जितना जरूरी काम है उससे ज्यादा जरूरी आराम है। एक एथलीट को भी एक लंबी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे हटना ही पड़ता है। तो अगर हम शरीर को ऐसे ही थकाते रहेंगे बगैर आराम को, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आके आपको पता चल ही जाएगा कि ये जो हमने किया है ये गलत किया है। उसके बाद सुबह उठने के बाद हमारी पूरे दिन की दिनचर्या, कि हम किस तरीके से शरीर को चला पाते हैं, किस तरीके से हमारा दिमाग काम करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने शरीर में सबसे पहले किस चीज को खाया है, क्या हमने किस मात्रा में किस चीज को शरीर को दिया है। क्योंकि देखिए, ये शरीर एक मशीनरी है। इसको जिस हिसाब से ढाल देंगे ये करता तो रहेगा, लेकिन अगर हम प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग, जिस तरीके से मशीन की बात होती है, ऐसा नहीं करेंगे तो कभी ना कभी आके शरीर जवाब दे ही जाएगा। भाई वो एक अलग बात है कि एक उम्र है, एक बुढ़ापा हो जाता है, तो भाई हर चीज की एक एक्सपायरी होती है। जो भी, कोई भी चीज लेके देख लो, वो कभी ना कभी जाके उसका लाइफ टाइम खत्म होना है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक आप शरीर जी रहे हैं तब तक तो कम से कम क्वालिटी लाइफ जिए। और कुछ बातें ये भी हैं कि मोटापा लिया जाता है कि अगर एक कॉन्सेप्ट है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहा जाता है, कि अगर आपका हाइट के हिसाब से, उसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर हाइट के हिसाब से अगर इतना वेट है तो आप ओबेसिटी में आ जाते हैं। ऐसा कहा, ऐसा देखा गया है कि इस वाले फॉर्मूले में फ्लॉज हैं। भाई मोटापे का मतलब ये है कि अगर वो आपके शरीर की जो इफेक्टिवनेस है
उससे बाहर चला गया, जब आपका शरीर आपके लिए ही बोझ हो गया है, तो वो चाहे, जब शरीर में दम ही नहीं है तो वो चाहे पतला आदमी हो, वो उसके लिए अभिशाप हो जाएगा, उसका शरीर ही उसके लिए बोझ हो जाएगा। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो जिम करते हैं उनका वजन कोई जरूरी नहीं है कि उनकी हाइट बढ़ेगी, और वजन बढ़ जाता है तो क्या वो मोटे होगा? क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो फैलती हैं, तो वजन बढ़ ही जाता है, वजन उसके मांसपेशियों का हो जाता है, वो मोटा होगा। तो इसमें क्लॉज हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉपरली ऐसा क्या किया जाए। भाई, बता तो दिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं न, देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जितना हो सके, जितना ज्यादा आप कोशिश करें, डिपेंड नेचुरली पे ही रहिए। जैसे सब, अब हमारा किसी किसी से कोई जाति दुश्मनी वाला मामला नहीं है, लेकिन मेरा ये निर्णय है कि मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक सच्चाई तक लेके जाऊं, आप लोगों तक सच्चाई को लेके जाऊं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हेल्दी फूड के नाम पे पैकेज्ड आइटम आ रहे हैं, वही बड़ी दुविधा वाली बात है कि आम रस में आम का नाम कहीं कुछ नहीं है। तो पैकेज्ड आइटम जो हमारे पास आ रहे हैं हेल्दी फूड के नाम पर, क्या वो, हम जो उसे ले रहे हैं, वैसे तो मेरी ये सलाह है कि रिकमेंड करूंगा, जितना हो सके घर का बना हुआ नेचुरली ही खाइए। क्योंकि वही आप खुद ही सोच के देखिए, किसी भी चीज को अगर एक पॉलिथीन के अंदर लपेट के अगर कुछ घंटों भी रखेंगे तो वो चीज खराब होने लगती है। तो वो जो महीनों तक रहता है, वो कैसे बच जाता है? भाई इनकी, भाई कुछ मजबूरी भी है कि इसमें प्रॉपर केमिकल इस्तेमाल होते हैं ताकि वो कंजर्व रहे। और हम लोग अगर उसको हेल्दी मान के खा रहे हैं, तो ये वही बात हुई कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और सोच लिया अंधेरा हो गया, बल्कि असल में सच्चाई कुछ और होती है। तो केमिकल का इस्तेमाल तो होता ही है, और वो भी कुछ समय के लिए। भाई इसीलिए एक्सपायरी होती है कि हम कितनी देर तक उसको कंजर्व रख पाते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, जितना हो सके नेचुरल की ओर जाइए। ये बात आप मान के चलिए कि चाहे बाहर खाना हो गया, होटल, रेहड़ी वगैरह पे, तो ये बात आप सबसे पहले मान के चलिए कि वो दो चीजों के लिए, एक तो मुनाफे के लिए, आपकी हेल्थ का ख्याल रखने से पहले वो मुनाफे के लिए है। और मुनाफे के लिए ये प्रॉपर स्टेप है कि वो चीज जो आपको दी जा रही है, वो आपको जबान पे अच्छी लगे। यही फर्क हो जाता है बाजार की चीज में और घर की चीज। वहां पे आपको हेल्थ को प्रायोरिटी रहती है स्वाद से ज्यादा। तो वो इसीलिए उनके इसीलिए लोगों को घर की चीज अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो पैकेज्ड आइटम हो। भाई अगर जैसा घर का है उस तरीके का हो तो शायद कोई खरीदे ही ना, भैया घर में ही मिल रहा है। तो इसमें कभी कभी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है, कभी कभी क्या। तो मैं ये बताऊंगा कि जो हम हेल्दी फूड के नाम पे जो पैकेट खरीद रहे हैं, क्या वो सही में हमारे लिए सही है भी क्या नहीं। तो सबसे पहले जो चेक करने वाली बात है, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। ये हम लोगों की आदत में शुमार नहीं है, हम उसे नहीं देखते। अगर पीछे घुमा के देखते भी हैं तो प्राइस देखने के लिए, एक्सपायरी देखने के लिए।
के अलावा हम अगर देख लेते हैं कहीं छोटा मोटा कहीं टैग लगा हुआ है कि इसके साथ इतना फ्री, इतना परसेंट ऑफ, एक्स्ट्रा वाली तो वो हवा हवाई बातें हो जाती हैं। कैसे पता करें एक्स्ट्रा है गूगल। तो हमें क्या देखना है इंग्रेडिएंट में कि सबसे पहली बात जो इसमें, सबसे पहले आप देखिए कि टॉप के 3 या 4 जो है, जो आइटम है, वो देखिए क्या है। क्या वो फैट है, पोज है, कार्बोहाइड्रेट है, और कितनी मात्रा में है। फैट भी 2 तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है बेसिकली। तो जो काम की बात में है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। होते दोनों ही फैट जो है, वो थोड़ी बहुत मात्रा में हानिकारक होते ही हैं। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क आता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, जो आजकल जो ग्लूकोज जो बढ़ जाता है लोगों में, डायबिटीज का, इसको लेके मैं चल रहा हूँ आज के टॉपिक पे। तो देखिए उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। कार्बोहाइड्रेट के साथ आपको देखना है कि उसमें फाइबर कितना है। इन दोनों को साथ में क्यों देखना है? देखिए ये चीजें जो हैं वो जो बेसिकली जो इम्पेक्ट करती हैं वो हमारा, एक तो डायबिटीज में की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरा ये हार्ट को इम्पेक्ट करता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं, आगे भी और चीज़ों पे बात करेंगे, फैट के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को आप देखिए उसमें कि वो कितना ग्राम। उसके बाद उसमें देखिए फाइबर की मात्रा कितनी है, कितने ग्राम। देखिए जो आइडियल रेशियो है कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का, तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको ये देखना क्यों। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है जब शरीर में जाता है तो शरीर उसे तुरंत पचाना शुरू कर देता है। और जब तुरंत पचाने लगता है तो एकदम से, जल्दी जल्दी पचाने के चक्कर में एकदम से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और जब, और फाइबर का काम ये होता है कि उसको पचाने का जो स्पीड है वो कम कर देता है। तो एकदम से इम्पैक्ट नहीं डालता, धीरे धीरे वो पचता रहता है। तो बस यही फर्क पड़ता है। तो इसमें जो हम डेली का सुबह का जो नाश्ते में जो हेल्दी फूड के लिए जो लेते हैं उसमें ये चीज़ आप चेक करके देखिए कि कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब जैसे दोनों के ग्राम देख ली, और रेशियो जो है आगे बताऊंगा। रेशियो जो है वो 4:1 या इससे नीचे रहना चाहिए। 5:1 भी पहुंच जाता है तो, लेकिन आइडियली 4:1 ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप लेके देखिए कि कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए 15 ग्राम है, ठीक है, और फाइबर है आपका मात्र 1 ग्राम। अब ये रेशियो क्या आ गया? 15:1। कार्बोहाइड्रेट 15 और फाइबर 1 ग्राम। तो ये अच्छा नहीं। दूसरा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए वही 15 ग्राम है, और जो हमारा फाइबर जो है वो 2 ग्राम हो गया। अब भी रेशियो 7.5:1 है। ये भी अच्छा नहीं है। अब यही फाइबर 3 ग्राम हो गया और कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम। ये रेशियो 5:1 पे आ गया। तो ये कुछ कुछ हम कह सकते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी हम डेंजर जोन में हैं। अब यही फाइबर 4 ग्राम हो गया। अब ये जो है मात्रा
ये रेशियो जो है वो घट के लगभग 3.75 इतना आ गया होगा, 1:3.75। अब ये हमला हमारा जो है वो एक आइडियल जोन के करीब करीब पहुंच गया है। इसे हम ले सकते हैं। वैसे मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितना हो सके पैकेज आइटम से दूर रहिए, उतना आपके लिए बेहतर है। घर की बनी हुई चीज़ों को खाइए। और सुबह जो मैं बता रहा हूँ कि खाली पेट वाली बात है, कि हम सबसे पहले खाली पेट शरीर में क्या लेते हैं। देखिए, सबसे अच्छे तरीके से जो हमारा शरीर जो जो अवशोषित करता है, जो न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो सबसे अच्छे तरीके से लेता है जो शरीर में सबसे पहला हम शरीर में जो डालते हैं। और इसको सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा तरीका ये माना गया है कि गुनगुने पानी में, पानी के रास्ते देखिए शरीर में जाने वाली चीजें बहुत जल्दी अवशोषित होती हैं। तो कोशिश ये रखिए कि ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा आगे चल के, कि किस तरीके से सुबह उठने के बाद क्या क्या लेना चाहिए, किस किस मात्रा में लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सुबह सुबह जो हम सबसे पहली चीज जो शरीर में लेते हैं, उसका हमारे पूरी दिनचर्या पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और एक जो न्यूट्रिएंट है, वो आजकल बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, खासकर जो है शाकाहारी वर्ग में, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम का। क्योंकि इसका जो शरीर में जाने का रास्ता, ये शरीर में नेचुरली नहीं बनता है, सबसे पहली बात। और इसका शरीर में जाने का जो सोर्स है वो या तो मछली है या फिर मीट है। शाकाहारी वर्ग में इसकी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इसके कारण समस्या जो बनती है, वो आजकल आम आ जाती है कि जो स्त्री जो होती है, जब गर्भवती होने का प्रयास करती है, तो उसमें परेशानियां होने लगती हैं। समस्या देखने सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसकी भरपाई होना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। वही देखिए, सप्लीमेंट्स जो होते हैं ना, मैं आपको यही कहूंगा कि चाहे कोई भी सर्टिफाइड डॉक्टर आके टीवी पे आपसे ये कहे, सप्लीमेंट देखिए एक बार, अगर आपने सप्लीमेंट्स की एक लिमिट होती है लेने की। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर लीजिए भी, तो हफ्ते में 1 या 2 बार ले लीजिए, पर्याप्त है। क्योंकि देखिए, शरीर को जब आप सप्लीमेंट्स की आदत डालने लगते हैं ना, तो शरीर फिर वो नेचुरली जो हम लोग फ्रूट्स वगैरह से लेते हैं, उससे बनाना धीरे धीरे कम बंद करने लगता है शरीर। वही अगर आप किसी को बैठे बैठाए खाने पीने की चीजें देने लगेंगे, तो फिर वो ही आदत उसमें पड़ जाएगी, यार हम तो लेटे बैठे रहेंगे, हमारे पर फिर वो प्रयास करना बंद कर देता है। ऐसे ही शरीर को मान के चलिए, वो मशीनरी अगर आप उसमें लगातार सप्लीमेंट्स डालते रहेंगे, तो फिर वो आपसे यही उम्मीद करता है कि लाइए। इसी तरीके से जब गलत तरीके से गलत समय पे जब दवाएं लेते हैं, तो यही कारण बनता है कि वो धीरे धीरे करके दवा करना कम या बंद करने लगती है। क्योंकि फिर शरीर जो है बीमारियों से लड़ने की अपनी क्वालिटी को खोने लगता है। देखिए, नेचर ने शरीर को इस तरीके से बनाया है कि वो हर बीमारी से लड़ सकता है, बशर्ते उसको समय दीजिए। बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि प्रॉपर मेडिटेशन, योगा वगैरह, इन सब पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये भी एक जरूरी चीज है हमारे शरीर के लिए। कभी कभी देखने से शरीर बाहर से तो सुंदर लगता है,
लेकिन अंदर से वो एकदम पर्याप्त मात्रा में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये बात उसी को पता चलती है जिस पे बीत रही होती है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर केयर का लैक अपना और अपनों का। एक डिसिप्लिन जरूरी है हमारी दिनचर्या में। देखिए शरीर, अगर हम अब आगे इसमें बताएंगे आपको कि शरीर भी एक आदत में पड़ जाता है। अगर हमने, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने जिस समय पे शरीर को हम खाना खा रहे हैं उस समय पे शरीर यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, वो अपने आप ही जो, चलिए आगे इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर बाद में। तब तक आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए। आप लोग का जुड़ने के लिए धन्यवाद।